चैनल। आज सामाजिक विज्ञान के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर से रिलेटेड है लेकर आया हूँ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और मैं यहाँ पे आंसर वन लाइनर दिया हूँ और इसके लिए आपको मैं वन लाइनर आंसर दूंगा और वहाँ से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में यही वाला उत्तर आपका सही रहेगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इम्पोर्टेंट जो भी वीडियो है आपके लिए मैं लाता रहूँगा और सबसे पहले आपके पास जाता रहेगा। हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। यानी कि ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर में 4 ऑप्शन है। क्या 4 ऑप्शन है। जैसे में पहला क्या है, नेपोलियन। क्या नेपोलियन जो है हमारा वियना संधि से संबंधित है। क्या इसका उत्तर आपका नेपोलियन होगा। ये एकदम कंफर्म है कि आप लोग एकदम पढ़ के आइएगा। मैं ड्राइंग का पेपर भी इसी टाइप का बनाया था जिसमें से 20 क्वेश्चन में से नियर अबाउट 15 एबव क्वेश्चन सेम टू सेम इसी बोर्ड के पर से छपा हुआ था, इसलिए यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे जरूर देख कर जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है सत्ता के साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या था। यानी कि ये इसके लिए 4 ऑप्शन आएंगे। आपका सही उत्तर क्या होगा, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या था, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। क्यों गिर गई थी। केवल इसका आंसर ऑप्शन ये जो दिया है महामंदी के कारण। क्या महामंदी के कारण। उस समय बहुत ही ज्यादा महामंदी आ गई थी। उस समय युद्ध के कारण बहुत सारे चीज महंगे हो गए थे, इसलिए अधिक मंदी होने के कारण गेहूं का रेट गिर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान का कहाँ स्थित है। क्या ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो इसका आंसर ये हमारा कहलाएगा। नेक्स्ट है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। यानी कि संघीय सरकार से क्या संबंधित नहीं है, कठोर संविधान। क्या कठोर संविधान संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन का क्या कारण है। आंसर भाषा रंग जाति पर आधारित होता है सामाजिक विभाजन का कारण। लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या होता है। लैंगिक विभाजन का अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। यह हमारा क्या कहलाता है, लैंगिक विभाजन का अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम हमारे फ्रांस से हुआ था। कहां से हुआ था, फ्रांस से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। तो इसका एक ही आंसर है जोसेफ मैथ्यूनी। क्या जोसेफ मैथ्यूनी आंसर है इसका। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था, जोसेफ मैथ्यूनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्यों। इसका आंसर होगा नागरिकों में समानता का अधिकार, व्यक्तियों की गरिमा का अधिकार। मतलब कि इसमें क्या होता है कि समानता का अधिकार है, किसी कोई छोटा कभी बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा जो देश है भारत, इसे लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। नेक्स्ट है मृदा किस प्रकार का संसाधन है। क्या मृदा किस प्रकार का संसाधन है। मृदा जो है संभावी प्रकार का संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में भूमि संकुचन के कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि संकुचन के कारण अधिक सिंचाई है। क्या यहाँ से अधिक सिंचाई, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से संभाव्य ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर कम है। तो भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो वह राज्य हमारा केरल कहलाता है। तो अगर केरल की बात आती है, यहाँ से क्वेश्चन और ही हम लोग जान लेते हैं। केरल में क्या होता है कि साक्षरता दर क्या होती है, सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था। यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को हम उद्गम का स्वामित्व
के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? क्या भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो भूक्षरण से आपका भूमि का अनुपजाऊ होना, क्या भूमि का अनुपजाऊ होना, क्या भूमि का अनुपजाऊ होना, यह आपका ऐसे तात्पर्य है। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? यानी गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो गोंडवाना कोयला का जमाव आपका चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। क्या चंबल घाटी में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए सबसे अधिक विकास का क्या लक्ष्य था? क्या भूमिहीन, जिसके पास, भूमिहीन का मतलब क्या हुआ? जिसके पास जमीन नहीं है। क्या जिसके पास जमीन नहीं है। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए सबसे अधिक विकास का क्या लक्ष्य था? अधिक मजदूरी। क्या अधिक मजदूरी था। नेक्स्ट है, परंपरा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत यानी कि परंपरागत होना चाहिए। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भूतापीय ऊर्जा, क्या भूतापीय ऊर्जा, क्या भूतापीय ऊर्जा होगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन पर लोगों की आर्थिक स्थिति में क्या हुई? सुधार हुआ। यानी कि जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी अगर आए तो उनमें क्या हुआ? लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुए। सुधार कैसे हुए कि कंपनियों में क्या मिला? लोगों को रोजगार मिला, इस कारण उनमें सुधार हुआ। उसके बाद यह 20 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप इसे कल जाते समय एक बार अवश्य पढ़ लें। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप कैसे याद करेंगे। लेकिन अगर नहीं याद है, थोड़ा बहुत भी याद है, तो आप इससे क्या करते हैं? रिलेट करके लिख देते। तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 2 पेज लिखिएगा, ताकि आपको 6 नंबर में से 5 नंबर 4.5 नंबर तक आपको अंक प्रदान किए जाए। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली महामंदी। यानी कि महामंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह महामंदी से आपको आए से क्या होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आएगा। महामंदी, प्रथम विश्व के बाद होने वाली महामंदी की समीक्षा कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? हमारा प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। तो देखिए, किसी भी देशों में जब युद्ध होता है तो उस देश की क्या होती है? क्षति यानी कि हानि ही पहुंचती है। तो इस हानि पहुंचने के कारण क्या हो जाती है? उस देश में महामंदी आ जाती है। यानी जिस 2 देशों से युद्ध चलता है, अभी देखिए फ्रांस से और आपका युद्ध जो हो रहा था तो उसके यूक्रेन से, तो इन दोनों देशों में क्या हुआ? इन दोनों देशों का ही नुकसान हुआ। क्या? इन दोनों देशों का ही नुकसान हुआ। इसलिए तो आपका महामंदी ही आएगा। तो इस पे महामंदी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1928 से 1932 तक मध्य होने वाली महामंदी भारतीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए या फिर समीक्षा कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक की आत्मा है, इसकी समीक्षा कीजिए। यानी सत्ता की साझेदारी किस प्रकार हम करते हैं, तो इस प्रकार आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति पर विवेचना कीजिए। क्या? जाति में राजनीति और राजनीति में जाति पर विवेचना कीजिए। तो इसके पहले सत्ता की साझेदारी क्या होती है कि जो भी हमारे जो लोकल चुनाव होते हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान या फिर सभासदी का जो चुनाव होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी लोग कैंडिडेट खड़ा होते हैं, तो अगर जो लोग अच्छा काम, उनको तो डायरेक्ट सभासद बना नहीं दिया जाता है। उनको क्या होता है कि गांव का या फिर नगर का लोगों का क्या दिया जाता है? मत दिया प्राप्त होता है, या फिर वो मत मांगते हैं। तो जो चुने जाते हैं, अच्छा काम किए रहते हैं तो दोबारा चुने जाते हैं, या फिर जान पहचान की वजह से गांव के लोग जो जिसको अच्छा लगता है उन लोगों को चुनते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, तो वो इस प्रकार उनको हम बताते हैं। तो यहाँ से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, और एक शाम तक लॉन्ग क्वेश्चन का भी आपको आंसर एक वीडियो आएगी। अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं।
कि किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और बाकी ये जो क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो आप लोग को शाम तक दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति में राजनीति और राजनीति में जाति, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको केवल अगर जो भी क्वेश्चन दिया है उसका अर्थ या मतलब पता हो जाए तो आप अच्छे से उसको 1.5 पेज 2 पेज लिख सकते हैं। जाति में राजनीति और राजनीति में जाति, जाति में राजनीति की जाति के आधार पर, जैसे में अभी जो हमारी समाजवादी पार्टी है, माननीय जो अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो थे, तो यादव नाम पे क्या होता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में जितने भी यादव वर्ग के जो भी कैटेगरी है ये लोग जाति पर वोट करते हैं, यानी कि जाति, ये जाति पर ही वोट किया जाता है। तो जाति में राजनीति और राजनीति में जाति। अदर जो पार्टी के हैं जो आपके ओबीसी हुए और जनरल में यह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और भी, तो इस प्रकार से लोग जाति के अनुसार भी वोटिंग करते हैं। तो इसी को हम जाति में राजनीति और राजनीति में जाति। तो राजनीति में जो नेता लोग होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, जाति के अनुसार ही अपना बोलते हैं कि हम अगर जीत जाते हैं चुनाव में तो हम ये कर देंगे, हम ये चुनाव को अगर जीत जाते हैं तो हम वो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा। आर्थिक विकास यानी कि आर्थिक विकास कैसे होगा। आर्थिक विकास होगा जब हमारे पास क्या हो कि कोई कंपनी हो हमारे आसपास हो, यानी कि हमारे देश में रहना चाहिए, जहाँ पे वहाँ पे काम हो, डेवलपमेंट चीज हो, तब जाकर आर्थिक विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैध शासन का क्या अर्थ है और वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज की व्याख्या कीजिए। मानव विकास सूचकांक क्या है। असंगठित क्षेत्र की सामाजिक भेदभाव। ये सब सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको शाम तक मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन जो भी है आप इसे जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति कभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1789 में। ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ फ्रांस की क्रांति कब हुई थी मैंने बता दिया, 1789 में हुआ था। और दूसरा क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। रूलर एक्ट 18 मार्च 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। सविनय आयोग आंदोलन, ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन्हें सबको लर्न कर लीजिए। लर्न करने के बाद और जो भी डिस्क्रिप्टिव में है उसको मैं शाम तक डाल दूंगा। उसके बाद अभी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो आपको मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।